राहुल ओझा आपके साथ है नजर अब खबरों पर। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात युवक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नौबतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रांची के मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी की। विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही बरामद दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए दवाइयों के सैंपल भेजे जाएंगे। भागलपुर में कबाड़ दुकान में भीषण आग लग गई। घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नवादा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद किया। वहीं मौके से एक महिला तस्कर गिरफ्तार किया। रक्सौल में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलाया अभियान। फुटपाथ, नालों और सार्वजनिक स्थलों जैसी जगह से अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों को और अस्थायी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दानापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेटा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। मौके से पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पटना में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नौबतपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2000 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पलामू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। मुंगेर में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है। मृतका के मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। ट्रेन से कटकर मौत की बात सामने आई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना में ससुराल से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना खुसरूपुर के लोदीपुर की है। मायके वालों ने दूसरे पति पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला की दूसरी शादी हुई थी। पुलिस जांच में जुटी है। समस्तीपुर में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप लगा है। घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बनघारा टोला की है। पत्नी की विदाई को लेकर हुए विवाद में दामाद पर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। समस्तीपुर में करंट लगने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान बिजली कर्मी को करंट लगा था। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल गोलंबर पर सड़क जाम किया। पुलिस ने समझाने के बाद जाम खत्म कराया। बेतिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने करीब 85 दुकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस दौरान दुकानदारों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मधुबनी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद के दौरान करीब 5 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में 2 गुटों के बीच हो रही मारपीट के दौरान गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर मंडई इलाके का है। घायल युवक चुन्नू कुमार को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। लखीसराय में फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। हादसा मसूदन स्टेशन के पास हुआ। घटना की सूचना पर पीरी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है। सिमडेगा में सरकारी मुआवजे की रकम हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। मनोज भगत पर सड़क दुर्घटना पीड़ित के 6,50,000 रुपए हड़पने और पैसे मांगने पर जाति सूचक गालियां देने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई है। नालंदा में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खुदागंज थाना क्षेत्र के सरथुआ खुर्द गांव की है। गोली मारने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरा में अनियंत्रित ई रिक्शा झोपड़ी में घुस गया। हादसे में ई रिक्शा में सवार 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं 2 बच्चियां और एक महिला घायल हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दरभंगा जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में गिरकर किशोरी की मौत हो गई। किशोरी भैंस को नहलाते समय पानी में खींच गई और गहरे पानी में समा गई। सूचना पर प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया गया। नालंदा के अस्थावा में कलश शोभा यात्रा के दौरान डीजे घुमाने को लेकर विवाद में गोलीबारी और तलवारबाजी हुई। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी, जबकि 4 लोग तलवारबाजी में घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जामताड़ा में रविवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक युवक शराब के नशे में बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। बाद में पुलिस के समझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। नालंदा में 45 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दीपनगर के राणा बिघा मोड़ के पास एक खेत से शव बरामद किया गया। मृतका के पति ने संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। देवघर में एसबीआई की निर्माणाधीन बिल्डिंग में निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 2 मजदूर उसके नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों का इलाज जारी है। रांची में नेपाल हाउस में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सेवा स्थायीकरण को लेकर विरोध किया। उनका कहना है कि 18 साल तक जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी सेवा अस्थायी नहीं की गई। जामताड़ा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, जिसको लेकर उपायुक्त आलोक कुमार ने दिन और रात में अस्पताल का औचक निरीक्षण कराने का आदेश दिया। इसके लिए प्रशिक्षु उपसमाहर्ताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई। धनबाद के सुंदर पहाड़ी गांव में कुएं से युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी कि बीबीएमक्यू में आईसा कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी से कुलपति समेत अधिकारी भवन के बाहर रहे। छात्र संगठन ने लंबित मांगों को लेकर विरोध जताया। गोपालगंज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा स्थित NH27 की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ के गोलाबंद क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 से 20 हाथियों के झुंड ने जांगी गांव में घुसकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हाथियों ने सब्जियों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वैशाली में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत गांव की है। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और पूर्व मुखिया के समझाने के बाद युवक नीचे उतरा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पटना में फतुहा पुलिस ने देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वरुणा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। जमीन विवाद में हत्या की साजिश की आशंका जताई गई है। आरा के अरण्य देवी मोहल्ले में बिजली तार में आग लग गई। घटना के बाद शॉर्ट सर्किट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद की। मरम्मत के बाद करीब 1 घंटे में बिजली बहाल हुई। भोजपुर के चर्चित प्रीतम सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। तकनीकी जांच और मोबाइल सर्विलांस से पुलिस को सफलता मिली। 17 जुलाई को हत्या हुई थी। वैशाली में निर्माणाधीन मकान से युवक का शव बरामद हुआ। औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजपूत नगर में 3 दिन पुराना शव मिला। मृतक की पहचान भगवानपुर निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। देवघर में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर से करीब 5 ग्राम ब्राउन शुगर, 85,000 कैश और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सत्संग नगर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी की गई। सिमडेगा में पुलिस को बंधक बनाने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। बाहचोर रूपी क्षेत्र के तरगा कांड में घाघी नायक को जेल भेजा गया। 2025 में पुलिस टीम पर हमला और लूट का मामला दर्ज है। मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बीच फायरिंग का वायरल वीडियो हुआ था, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाले जवान अभिषेक पटेल ने खुद को भीड़ से घिरा देकर हवाई फायरिंग की थी। लखीसराय में 25 जुलाई को मार्च में हुई झड़प और लाठीचार्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 13 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरजेडी जिलाध्यक्ष विनय कुमार साहू और पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया। बांकीपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में उतरेंगे। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग पासवान भी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार शरीफ को बड़ी सौगात दी। सुधा डेयरी प्लांट में सीएम ने करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। इसके अलावा डेयरी परिसर में पेट्रोल पंप का भी शिलान्यास किया। बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव प्रचार के रण में उतरे। बांकीपुर के मीठापुर में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में तेजस्वी यादव के साथ प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। रोड शो में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर के बढ़ारा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक बखोरापुर काली मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया। मौके पर बड़ी संख्या में जेडीयू और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मेले को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने और सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए। भागलपुर में केंद्र सरकार की मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। 4 लेन बनने से सावन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और सीमांचल से सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों को भी बड़ी सुविधा मिल रही है। रांची में आयोजित उपायुक्त के जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना गया। जमीन विवाद, अबू आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनहित से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सिमडेगा में एसआईआर अभियान का कार्य जिले में 100% पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कंचन सिंह ने पूरी टीम और जिले वासियों को बधाई देते हुए इसे सामूहिक प्रयास की बड़ी सफलता बताया। रामगढ़ के पतरातू में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश यानी कि छाई विकास का आधार बन रही है। पीवीयूएनएल में ऐश टू एसेट पहल के तहत इसी छाई से ईंट, पेवर ब्लॉक, मूर्तियां, गमले और सजावटी सामान तैयार किए जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज बांग्ला सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सोमवार होने के कारण लाखों की संख्या में कांवरिया बाबा धाम पहुंचे और बाबा पर जलार्पण किया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में लाखों कांवरिया देवघर के बाबा धाम पहुंचेंगे और बाबा पर जलार्पण करेंगे। तैयारियों को लेकर देवघर डीसी, एसपी और डीडीसी ने बाइक और पैदल तैयारियों का निरीक्षण किया। मुंगेर में गोवंश संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत डीएम के माध्यम से मांग भेजी। देश भर में गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने की अपील की गई। प्रतिनिधियों ने गो संरक्षण पर ठोस कदम उठाने की अपील की। आरा के गढ़हनी के इस्लामगंज वार्ड 4 में जल निकासी व्यवस्था बदहाल है। सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। नाली की निकासी नहीं होने से मोहल्ले वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखीसराय में गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष ने युवा आरजेडी जिलाध्यक्ष विनय कुमार साहू की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। प्रतिरोध मार्च के दौरान झड़प और लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई की गई थी। आरजेडी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। रामगढ़ संग्रहालय में डीसीएसपी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा हुई। सड़क सुरक्षा और अवैध वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली। पूर्णिया के कस्बा में पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मदरसा कलीमिया में छात्रों को जागरूक किया गया। एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार ने साइबर क्राइम और कानून की जानकारी दी। एसडीपीओ ने आत्मरक्षा और पुलिस से संपर्क करने के तरीके बताए। अररिया में चिकित्सा आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। 30 साल से अधिक लोगों की घर घर स्वास्थ्य जांच हो रही है। शुगर, बीपी, कैंसर, एनीमिया और मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जिले में हजारों लोगों में बीमारियों की पहचान हुई। मोतिहारी में सरकारी शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग दी गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की पहल की गई। कक्षा 1 से 4 के बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाएगा। नोडल शिक्षक जिले के सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण देंगे। पटना में भूख और कुपोषण के समाधान को लेकर आम वोटर परिषद ने मुख्यमंत्री को अन्नपूर्णा सामाजिक भोजनालय का प्रस्ताव सौंपा। सरकार से जरूरतमंदों के लिए स्थायी भोजन व्यवस्था की अपील की गई और वार्ड में कम कीमत पर भोजनालय खोलने की मांग रखी गई। रामगढ़ में सोमवार को मानसून की जोरदार बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया। जोरदार बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बारिश होने के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया।
रामगढ़ के सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की माताओं को सम्मानित किया गया। एनएचएम अभियान निदेशक और डीसी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेटियों के जन्म पर परिवारों को शुभकामनाएं दी गई। दुमका के बासुकीनाथ धाम में जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमण हटाया गया।